हेलो डियर व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज हम मैथ के कुछ ऐसे क्वेश्चंस करने वाले जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों वीडियो में आगे से बढ़ने से पहले अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए ताकि वे बच्चे जो इस बार बोर्ड की परीक्षा में अपीयर करने वाले हैं वो इस वीडियो का लाभ ले सकें, ताकि अपनी आगामी परीक्षा की वो अच्छी तैयारी कर सकें और अच्छे मार्क्स स्कोर कर सके। दोस्तों आइए स्टार्ट करते हैं। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। दोस्तों ये ऑलरेडी अपरिमेय है, लेकिन हमको क्या करना है, इसको सिद्ध करना है कि ये अपरिमेय संख्या है। आइए हल करते हैं। दोस्तों सबसे पहले इसका विरोधाभास मान लीजिए। माना कि √5 क्या है, माना √5 एक परिमेय संख्या है। माना कि √5 क्या है, एक परिमेय संख्या है। अभी जब ये परिमेय संख्या है तो इसे हम a/b या p/q के रूप में लिख सकते हैं। माना कि √5 एक परिमेय संख्या है जिसका सरलतम रूप p/q के रूप में है। किसके रूप में है दोस्तों? p/q के रूप में है। p/q के रूप में है। p और q दोस्तों, p और q पूर्णांक हैं। p और q पूर्णांक हैं और q का मान 0 के बराबर नहीं है। q इज नॉट इक्वल टू 0 है। दोस्तों मान लिया कि √5 एक परिमेय संख्या, हमें सिद्ध करना है अपरिमेय। इसका विरोधाभास मान लीजिए। माना कि √5 एक परिमेय संख्या है जिसका सरलतम रूप p/q के रूप में है, जहां p और q क्या है, पूर्णांक है। दोस्तों जहां p और q पूर्णांक है, q का मान 0 के बराबर नहीं है और इनका एक के अतिरिक्त, दोस्तों एक के अतिरिक्त कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। दोस्तों हमने क्या माना, सबसे पहले क्वेश्चन समझिए। सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। इसका विरोधाभास मान लीजिए कि माना √5 एक परिमेय संख्या है जिसका सरलतम रूप p/q के रूप में है, जहां p और q एक पूर्णांक है, q का मान 0 के बराबर नहीं है और इनका जो है एक के अतिरिक्त कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड, एक के अलावा कोई भी इसका कॉमन फैक्टर नहीं है। दोस्तों आइए देखते हैं आगे कि जब √5 एक परिमेय संख्या है तो इसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। दोस्तों तो क्या माना, जिसका सरलता रूप p/q के रूप में है, √5 बराबर p/q हो गया। SBS कर देंगे, दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे। दोस्तों तो देखेंगे क्या मिलेगा आगे। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा कि √5 का स्क्वायर बराबर p/q का स्क्वायर। √5 का स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, यानी कितना बचेगा, 5। यहां बचेगा p²/q²। यहां ले आइए, डिवाइड एंड मल्टीप्लाई में 5q² इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, p², यानी q² इज इक्वल टू क्या हो जाएगा दोस्तों, p²/5। क्या हो जाएगा दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, ये दोनों बच्चों का वर्क कर रहे हैं हम लोग ना। तो ये √5 √ से स्क्वायर कैंसिल आउट, 5 बचेगा, p²/q² बच गया। डिवाइड में रहेगा मल्टीप्लाई, 5q² हो जाएगा, मल्टीप्लाई में रहेगा डिवाइड में, p²/5 हो गया। यानी हम यहां से क्या देख रहे हैं कि q² बराबर p²/5 है। दोस्तों अर्थात p² 5 से विभाज्य है। हम डिवाइड करा, देखो नीचे डिवाइड में है, विभाज्य है। p² 5 से क्या है दोस्तों, विभाज्य है। तो p भी दोस्तों p भी 5 से विभाज्य होगा। क्या होगा, विभाज्य होगा। ध्यान दीजिए दोस्तों, अगर किसी भी संख्या का वर्ग
किसी उसके फैक्टर से डिवाइड है, डिविजिबल है, तो वह संख्या भी उससे डिविजिबल होगी। फॉर एग्जांपल समझ लीजिए, जैसे मैंने लिख दिया कि 4 का स्क्वायर जो है वो 2 से डिविजिबल है। छोटा सा एग्जांपल समझेंगे, 4 का स्क्वायर 2 से डिविजिबल है, तो 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16 होता है। तो 16 2 से डिविजिबल है कि नहीं है? है 2 8 16। तो जब इसका स्क्वायर डिविजिबल है दोस्तों, तो 4 भी क्या होगा? 2 से डिविजिबल होगा। सेम टू सेम यहां समझने का प्रयास करिएगा। जब पी स्क्वायर 5 से विभाज्य है, तो पी भी 5 से क्या होगा? विभाज्य होगा। क्या होगा दोस्तों? 5 से क्या होगा? विभाज्य होगा। आइए आगे बढ़िए दोस्तों। माना P बराबर, दोस्तों P बराबर क्या मान लेंगे? 5R। क्या मान लेंगे? P बराबर 5R। समीकरण 1 से क्या मिल जाएगा हमको मिल जाएगा क्यू स्क्वायर बराबर 5R का होल स्क्वायर अपॉन 5। आप देखिए ध्यान से, क्यू स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर बराबर 5 है, P की जगह पे हमने 5R रख दिया दोस्तों। क्या हो गया ये? 25R स्क्वायर अपॉन 5, 5 1 5, 5 25, 5R स्क्वायर दोस्तों, 5R स्क्वायर। ये मल्टीप्लाई में इधर आएगा डिवाइड में, यानी क्यू स्क्वायर अपॉन 5 हो गया। क्या हो गया? क्यू स्क्वायर अपॉन 5 बराबर क्या हो गया? R स्क्वायर। दोस्तों क्या पता चला यहां से? जब P स्क्वायर अपॉन 5 था तो पता चला कि P स्क्वायर 5 से विभाज्य है और P भी 5 से विभाज्य होगा। यहां पे क्यू स्क्वायर के नीचे 5 है, अर्थात दोस्तों, अर्थात क्यू स्क्वायर 5 से क्या है? क्यू स्क्वायर 5 से क्या है दोस्तों? विभाज्य है। क्या है? विभाज्य है। तो क्यू भी 5 से क्या होगा? क्यू भी 5 से क्या होगा? विभाज्य होगा दोस्तों। क्या होगा? विभाज्य होगा दोस्तों। क्या होगा? विभाज्य होगा। ध्यान दीजिएगा, हमने P बराबर 5R मान लिया, रख दिया वैल्यू, 5 का स्क्वायर 25 और R स्क्वायर हो गया, 5 से काट दिया 5 25, 5R स्क्वायर हो गया। यहाँ पे ये मल्टीप्लाई में इधर आएगा डिवाइड में, क्यू स्क्वायर अपन 5 हो जाएगा ना। क्या समझा हमने? कि हमने भी बताया आपको, किसी संख्या का वर्ग अगर किसी संख्या से डिविजिबल है तो वह संख्या भी उस संख्या से क्या होगी? डिविजिबल होगी। पी स्क्वायर, यहाँ पे देखिए, जब पी स्क्वायर 5 था तो पी स्क्वायर 5 से विभाज्य है, तो पी भी तो 5 से विभाज्य है। ऐसे क्यू स्क्वायर के नीचे 5 है तो क्यू स्क्वायर 5 से विभाज्य है, तो क्यू भी तो 5 से विभाज्य होगा। अर्थात यहां से क्या क्लियर हो रहा है? क्या क्लियर हो रहा है? कि 5 से पी और क्यू दोनों विभाज्य हैं। 5 से पी और क्यू दोनों विभाज्य हैं। अब भाई दोनों विभाज्य हैं तो 5 कहीं ना कहीं पी और क्यू का गुणनखंड होगा, उसका फैक्टर होगा, तभी तो डिविजिबल डिवाइड कर रहा है। अर्थात P और Q दोनों 5 से क्या है? विभाज्य हैं। क्या है दोस्तों? विभाज्य हैं। क्या है दोस्तों? विभाज्य हैं। तब 5 अविभाज्य है तो 5 क्या होगा? 5 P और Q का, 5 जो है P और Q का क्या है? P और Q का क्या है? एक गुणनखंड है। क्या है दोस्तों? एक गुणनखंड है दोस्तों। क्या है? गुणनखंड है। एक फैक्टर है दोस्तों, फैक्टर है। P और Q का क्या है? एक फैक्टर है। बट हमने क्या माना था? हमने तो माना था P अपान Q के रूप में है, जहां P और Q पूर्णांक है, Q का मान 0 के बराबर न, इनका एक के अतिरिक्त कोई गुणनखंड नहीं। भाई एक के अतिरिक्त कोई गुणनखंड है? ऊपर हमने तो माना नहीं था, ऊपर नहीं है। और यहां पे हमके क्या निकल के आ गया? कि P और Q का क्या है? 5 भी एक गुणनखंड है। 5 भी क्या है? एक गुणनखंड है। या तो विरोधाभास प्राप्त हो गया, लिखेंगे अतः √5 एक परमीय संख्या को हमने सिद्ध कर दिया। √5 एक परमीय संख्या है। √5 क्या है दोस्तों? एक परमीय संख्या है। हमने परमीय संख्या माना, परमीय संख्या सिद्ध कर दिया। परंतु यह हमारी कल्पना के विरुद्ध है। परंतु यह हमारी कल्पना के विरुद्ध है। हमने उल्टा माना है। हमारी कल्पना के क्या है दोस्तों? विरुद्ध है। अतः √5 क्या होगा? एक अपरिमेय संख्या है। क्या है? एक अपरिमेय संख्या है दोस्तों। आई होप आपको समझ में आ रहा है। ध्यान दीजिएगा,
हमें सिद्ध करना था कि ये अपरिमेय संख्या है, हमने इसका उल्टा मान लिया कि एक परिमेय संख्या है। जब हमने परिमेय मान लिया, सरलतम रूप P अपान Q कर दिया, P और Q पूर्णांक हैं, Q का मान 0 के बराबर नहीं है, और ये भी मान लिया कि इनका एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। √5 बराबर तब P अपान Q होगा, दोनों पक्षों का वर्ग कर दिए, बराबर यहां बचा 5, P स्क्वायर अपान Q स्क्वायर, डिवाइड में इधर के मल्टीप्लाई में हो जाएगा, मल्टीप्लाई में इधर डिवाइड में हो जाएगा। क्या पता चला कि P स्क्वायर 5 से विभाज्य भाई, तो जब P स्क्वायर 5 से विभाज्य तो P 5 से भी विभाज्य होगा, P 5 से क्या होगा विभाज्य। P बराबर हमने क्या मान लिया दोस्तों 5R, समीकरण 1 में लगे रख दिया, तो Q स्क्वायर बराबर 5R का स्क्वायर बटे 5, 5 का स्क्वायर 25, R स्क्वायर 5 से काट दिया 5 25, 5R स्क्वायर हो गया। ये मल्टीप्लाई में इधर आएगा डिवाइड में दोस्तों, Q स्क्वायर अपान 5 हो गया बराबर R स्क्वायर, अर्थात अभी देखो अर्थात Q स्क्वायर भी 5 से क्या है विभाज्य, Q स्क्वायर भी 5 से क्या है दोस्तों विभाज्य है, तो Q भी तो 5 से विभाज्य होगा। अगर कोई किसी संख्या का वर्ग की संख्या से विभाज्य है तो वो भी संख्या भी उस संख्या से विभाज्य होगी। Q स्क्वायर 5 से विभाज्य तो Q भी 5 से क्या होगे विभाज्य होगी, अर्थात P और Q दोनों 5 से विभाज्य है, तब 5P और Q का एक गुणनखंड है। भाई दोनों को डिवाइड कर दे रहा है तो गुणनखंड होगा कि ना, फैक्टर है, अर्थात तभी तो गुणन विभाजित कर रहा है, फैक्टर है ये, इसलिए क्या है 5P और Q का गुणनखंड है। अतः √5 एक परिमेय संख्या है। सिद्ध कर दिया परिमेय माना, परिमेय सिद्ध कर दिया, परंतु हमने जब उल्टा ही माना है, परंतु ये हमारी कल्पना के क्या है विरुद्ध है, हमारी कल्पना के क्या है दोस्तों विरुद्ध है। अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है। आई होप आपको समझ में आया होगा, नोट कर लीजिए। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। हमारा दूसरा प्रश्न है, लिखिए क्या प्रत्येक धन पूर्णांक को 4Q + 2 के रूप में लिखा जा सकता है जहां Q एक पूर्णांक है। अपने उत्तर का औचित्य दीजिए। दोस्तों क्वेश्चन समझिए, क्वेश्चन ने कहा कि प्रत्येक धन पूर्णांक को 4Q + 2 के रूप में लिखा जा सकता है जहां Q एक पूर्णांक हो। अगर है तो क्यों है, इसका आंसर आपको देना है दोस्तों। देखिए दोस्तों ये लिखा है 4Q + 2 अर्थात 4Q + 2 लिखा है। आपने पढ़ा होगा यूक्लिड डिवीजन लेमा, दोस्तों हल करते हैं इसको। आपने पढ़ा है फ्रॉम यूक्लिड डिवीजन लेमा, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, इसमें आपने पढ़ा है कि A बराबर BQ + R। आपने क्या पढ़ा दोस्तों, A बराबर BQ + R। ये क्या है आपका, ये डिवीजर है दोस्तों। B क्या होता है, डिवीजर होता है दोस्तों। A क्या होता है, डिवाइडेंड होता है दोस्तों। Q क्या है, कोशिएंट है दोस्तों। R क्या है, रिमाइंडर है दोस्तों। यहां पे कोई संख्या 4Q + 2 के रूप में लिखा जा सकता है कि संख्या को, अर्थात B हमारा क्या है, डिवीजर है दोस्तों। B क्या है, डिवीजर है, अर्थात किसी संख्या कोई भी धन पूर्णांक, इसका मतलब यह है कि कोई भी धन पूर्णांक हो अगर वो 4 से डिविजिबल है तो रिमाइंडर में केवल कितना बचेगा, 2 ही बचेगा। इनके कहने का मतलब, क्वेश्चन का मतलब यही है कि कोई भी धन पूर्णांक अगर 4 से डिविजिबल है, ये डिवीजर होता है। ये क्या होता है, डिवीजर होता है। ये डिवाइडेंड है, ये कोशिएंट है और ये रिमाइंडर है आपका। ये भाज्य है दोस्तों। ये क्या है, ये क्या है दोस्तों, ये भाज्य है। ये भाजक है दोस्तों, भाग करने वाला। ये क्या है आपका, ये भागफल है दोस्तों। क्या है, भागफल है। और ये क्या है दोस्तों आपका, शेषफल है। क्या है, शेषफल है। अगर आप क्लियर करो यहां से तो आपको मिलेगा कि B बराबर 4, अर्थात किसी भी संख्या को अगर 4 से भाग दिया जाए, वो भी धन पूर्णांक संख्या को, किसी भी धन पूर्णांक को अगर 4 से भाग दिया जाए तो रिमाइंडर में केवल 2 ही बचेगा। अगर ऐसा है तो क्यों है, अगर ऐसा नहीं है तो क्यों नहीं है। आइए देखते हैं दोस्तों। B बराबर हमको क्या मिल गया, हमने A बराबर, देखो दिया क्या है, दिया है दोस्तों, दिया है 4Q + 2, 4Q + 2 दिया है। अगर हम A बराबर BQ + R से इसका कंपैरिजन करें, तुलना करें, तो B बराबर हमको क्या मिलेगा दोस्तों, B बराबर क्या मिलेगा, 4 मिलेगा। B बराबर क्या मिलेगा, 4 मिलेगा।
तो रिमाइंडर शेषफल जो होगा वो क्या हो सकता है? शेषफल क्या होगा? 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा और 3 होगा। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जो रिमाइंडर होता है यूक्लिड डिवीजन लेमा में जो रिमाइंडर होता है वो 0 से बड़ा हो सकता है। ध्यान दीजिएगा, जो 0 से क्या होगा? बड़ा होगा और बराबर भी हो सकता है। रिमाइंडर जो है आपका, आर जो है आपका, शेषफल जो है आपका, वो 0 से बड़ा होगा, बराबर भी हो सकता है, लेकिन यह हमेशा डिवीजर से, भाजक से क्या होगा दोस्तों? छोटा होगा। ये कंडीशन है। यानी हमारा शेषफल जो है दोस्तों वो 0 भी हो सकता है, 0 से लेकिन बड़ा रहेगा, हमेशा 0 के बराबर हो सकता है, 0 से बड़ा रहेगा, लेकिन b से हमेशा क्या रहेगा? छोटा रहेगा दोस्तों। तो यहां पे हमारा b जब 4 हो गया दोस्तों, तो r रिमाइंडर इससे छोटा ही तो रहेगा, 0, 1, 2 और 3 हो जाएगा। रिमाइंडर क्या हो सकता है? 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है और 3 हो सकता है, लेकिन 4 नहीं हो सकता, क्योंकि r जो है वो कभी भी b के बराबर नहीं होता। शेषफल कभी भी भाजक के बराबर नहीं हो सकता। अगर हो जाएगा तो एक नहीं हो सकता, अगर हो गएगा तो डिवाइड हो जाएगा एक बार में, तो आपकी रिमाइंडर कितना बचेगा? 0, 1, 2 और 3 ही बचेगा दोस्तों। लिखेंगे जब r बराबर 0 लें, शेषफल 0 के बराबर लिया जाए, तब वो संख्या क्या मिल सकती है हमको? 4q प्लस 0। a बराबर bq प्लस r होता है, तो a बराबर 4q प्लस 0, अर्थात a बराबर उस समय संख्या क्या मिलेगी? 4q मिलेगी। क्या मिल जाएगी? 4q। जब r बराबर 1 के लिए आप देखोगे तो a बराबर हो जाएगा 4q प्लस 1, रिमाइंडर 1 रख रहे हो आप, तब संख्या आपको किस रूप में मिल गई? a बराबर 4q प्लस 1 के रूप में मिल गई। जब यही 2 आपको 0, 1, 2, 3 रखना है, r बराबर 2 के लिए देखोगे दोस्तों, तो a बराबर संख्या आपको क्या मिल जाएगी? 4 प्लस 2 के रूप में मिल जाएगी। यहीं जब रिमाइंडर 3, r बराबर 3 के लिए देखोगे दोस्तों, r बराबर 3 के लिए दोगे तो a बराबर क्या मिल जाएगा? 4q प्लस 4q प्लस 3 मिल जाएगा, 4q प्लस 3 मिल जाएगा। यानी हम कहेंगे कि केवल और केवल 4q प्लस 2 के रूप में नहीं मिलेगा, 4q के रूप में मिलेगा, 4q प्लस 1 के रूप में मिलेगा, 4q प्लस 2 के रूप में मिलेगा, 4q प्लस 3 में मिलेगा। अर्थात हम कहेंगे किसी भी धन पूर्णांक के लिए, किसी भी धन पूर्णांक के लिए 4q प्लस 2 केवल नहीं होगा, बल्कि यह 4q प्लस 1, 4q प्लस 3 के रूप में भी हो सकता है। रिमाइंडर हमारा 4 था, रिमाइंडर इससे छोटा होगा, 0, 1, 2, 3 रिमाइंडर है, तो यह केवल 4q प्लस 2 के रूप में थोड़ी होगा, ये 4q के रूप में हो सकता है, 4q प्लस 1 के रूप में हो सकता है, 4q प्लस 3 के रूप में हो सकता है, 4q प्लस 2 के रूप में होता है, तो केवल इसी के रूप में नहीं होगा, ये और भी इनके भी रूप में हो सकता है। आई होप आपको समझ में आया होगा, नोट कर लीजिए। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। हमारा तीसरा प्रश्न है, दिखाइए किसी धन पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक यम के लिए 6m प्लस 2 या 6m प्लस 5 के रूप में नहीं हो सकता है। दिखाइए कि किसी धन पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 6m प्लस 2 या 6m प्लस 5 के रूप में नहीं हो सकता। आइए दोस्तों हल करते हैं। सॉल्यूशन दिया क्या है दोस्तों? दिया क्या है? दिया है किसी पूर्णांक यम के लिए 6m प्लस 2 या 6m प्लस 5 के रूप में नहीं हो सकता है। दिया है दोस्तों कि b बराबर यहां पे कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। b बराबर कितना दिया है दोस्तों? 6 दिया है। कैसे पता चला कि b बराबर 6 दिया है? आइए दोस्तों
यूक्लिड डिवीजन लेमा से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से आप देखोगे, फ्रॉम यूक्लिड डिवीजन लेमा। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या होती है दोस्तों? ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, अर्थात भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल। ये फॉर्मूला तो आपने पढ़ा होगा, कितने सालों से आपने इस पे क्वेश्चंस लगाए होंगे। भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल होता है। डिवाइड करने के बाद इसी से जांच की जाती है कि आपने डिवाइड सही लगाया है या नहीं लगाया है। भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, इसी को उठा के यूक्लिड ने क्या कर दिया, अपना प्रमेयिका बना दिया। ए बराबर बी क्यू प्लस आर से जब आप तुलना करोगे तो आप देखोगे 6m+2 दिख रहा है आपको, 6m+2 दिख रहा है, 6m+5 दिख रहा है। दोनों स्थितियों में b का मान कितना है दोस्तों? b का मान कितना है? 6 है। b का मान कितना है दोस्तों? 6 है। इस प्रमेयिका से जो रिमाइंडर है आपका, जो शेषफल है दोस्तों, जो शेषफल है आपका दोस्तों, ये 0 से बड़ा होगा। 0 से क्या होगा? बड़ा होगा, और बराबर भी हो सकता है। 0 से बड़ा होगा लेकिन उसके बराबर भी हो सकता है, लेकिन यह सदैव b से क्या होगा? छोटा होगा दोस्तों। सदैव यह b से क्या होगा? छोटा होगा। भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल होता है। यूक्लिड डिवीजन लेमा ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है, जिसके लिए क्राइटेरिया क्या है कि 0 इज लेस देन और इक्वल टू आर, बट r इज लेस देन इक्वल टू b। 0 का मान r के, रिमाइंडर जो आपका शेषफल है 0 के बराबर भी हो सकता है और उससे बड़ा भी हो सकता है, लेकिन ये कंपलसरी हमेशा b से क्या होगा? छोटा होगा। आपके भाजक से क्या होगा? छोटा होगा दोस्तों। आइए देखते हैं, अब जब b r से बड़ा है, b बराबर 6 दिया है, तो रिमाइंडर के लिए बचा क्या क्या हो सकता है? 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है और 5 हो सकता है। यानी आपको किन स्थितियों पे चेक करना है, किन किन नंबर्स पे चेक करना है? 6 नहीं हो सकता, r का मान कभी b नहीं हो सकता। r बराबर 0, 1, 2, 3, 4, 5 पे आपको चेक करना है। तो जब रिमाइंडर दोस्तों, जब r बराबर क्या हो? जब r बराबर 0 हो, r बराबर क्या हो? 0 हो, तब आपको a बराबर क्या मिलेगा दोस्तों? तब r बराबर क्या मिलेगा दोस्तों? मान लीजिए r बराबर मिल गया आपको, r बराबर 0 हो गया, तो a बराबर 6q प्लस 0 रखेंगे, क्योंकि a बराबर बी क्यू प्लस आर होता है ना। a बराबर बी क्यू प्लस क्या होता है? r होता है। b का मान 6 है, तो a बराबर क्या हो गया दोस्तों? 6q प्लस 0 हो जाएगा। तो a बराबर क्या बच गया? 6q। लेकिन हमसे क्या कहा है? किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, धन पूर्णांक का वर्ग आपसे कहा है, तो यस बी एस कर दीजिए। स्क्वायर ऑन बोथ साइड आप करोगे जब, तो वहां हो जाएगा a स्क्वायर, यहाँ पे क्या हो जाएगा? 6q का स्क्वायर, यानी इसको हम लिख सकते हैं कि 36q स्क्वायर। चलते हैं 36q स्क्वायर, a स्क्वायर बराबर 6, और ब्रैकेट में इसको 6 इंटू कर सकते हैं, 6 ब्रैकेट में 6q स्क्वायर कर सकते हैं इसको, 6 6 36 ही तो होता है। a स्क्वायर इज इक्वल टू 6 ब्रैकेट में 6q स्क्वायर, जहां मान लेंगे, देखिए माना m बराबर 6q स्क्वायर, माना m बराबर 6q स्क्वायर, जहां यह क्या है? जहां यह एक पूर्णांक है, जहां यह क्या है दोस्तों? एक पूर्णांक है। तो a स्क्वायर बराबर क्या मिल गया? 6m। क्या मिल जाएगा? जब यहाँ पे m रख दोगे तो क्या मिल जाएगा? a स्क्वायर बराबर 6m। अर्थात हमें ये पता चल गया कि 0 पर, r बराबर 0 पर जो वर्ग होगा, धनात्मक पूर्णांक का जो वर्ग होगा, क्या होगा? 6m के रूप में हो सकता है, 6m के रूप में हो सकता है। b बराबर 6 के लिए धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 6m के रूप में हो सकता है, 6m के रूप में दोस्तों हो सकता है। r बराबर 2 के लिए, r बराबर अभी a 0 हो गया, अब r बराबर 1 के लिए आप देखोगे तो आपको मिलेगा a बराबर 6q प्लस 1 मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा दोस्तों? a बराबर 6q प्लस 1 मिल जाएगा। SBS करेंगे, स्क्वायर ऑन बोथ साइड करेंगे, तो ये हो गया a स्क्वायर, ये हो गया 6 प्लस q का 6q प्लस 1 का होल स्क्वायर। SBS कर रहे हैं, दोनों पक्षों का वर्ग कर रहे हैं। a स्क्वायर बराबर 6q प्लस 1 का होल स्क्वायर, a स्क्वायर 6 का स्क्वायर 36 का, 6 का 6 36 का स्क्वायर हो गया 36q स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36, q का स्क्वायर q स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर
प्लस 2ab, 2 छक 12 और 1 कम 12 यानी कि 12q हो गया। क्या हो गया दोस्तों? 12q हो गया। ए स्क्वायर, इन दोनों में से 6 कॉमन है, 6 कॉमन कर लिए, ब्रैकेट में क्या बच गया 6q स्क्वायर, q भी कॉमन है लेकिन हमको 6m के रूप में बनाना है, तो 6q स्क्वायर प्लस 2 और प्लस का क्या बच जाएगा यहाँ पे 1। अगर हम माना m बराबर 6q स्क्वायर प्लस 2, जहां यह एक पूर्णांक है, क्या है? पूर्णांक है। जहां यह एक क्या है दोस्तों? पूर्णांक है, तो आपको ए स्क्वायर क्या मिल गया? 6m प्लस 1 मिल गया। क्या मिल गया? 6m प्लस 1 मिल गया। अर्थात हम कह सकते हैं कि दोस्तों कि जब b बराबर 6 हो तो धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 6m के रूप में मिल सकता है और 6m प्लस 1 के रूप में भी मिल सकता है। आइए 2 पे चेक करते हैं दोस्तों, 2 पे चेक करते हैं। जब r बराबर क्या हो? 2 हो। जब r बराबर क्या हो? 2 हो, तब a बराबर क्या मिल जाएगा? 6q प्लस 2 मिल जाएगा। SBS कर लेंगे दोस्तों, SBS कर लेंगे तो आपका हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 6q प्लस 2 का होल स्क्वायर। a स्क्वायर बराबर 6 का स्क्वायर 36q स्क्वायर प्लस 4 हो गया और प्लस 6 दूनी 12 दूनी 24, 2ab में 24q मिल जाएगा आपको। कॉमन कर लीजिए, क्या कॉमन है इसमें? 6 कॉमन है, तो 6q स्क्वायर और प्लस 4q, लेकिन यहाँ से तो कुछ नहीं कॉमन मिल रहा है, यहाँ से कुछ नहीं कॉमन मिल रहा है, तो a स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? a स्क्वायर बराबर 6, इसको मान लेंगे m, माना m बराबर क्या? 6q स्क्वायर प्लस 4q, तो हो जाएगा आपका कि जहाँ m एक पूर्णांक है तो a स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों? 6m प्लस 4 हो जाएगा। 6m प्लस क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। यानी हमने देखा कि 6m प्लस 2 के रूप में नहीं मिल रहा है, 6m प्लस 2 के रूप में नहीं मिल रहा है हमको, 2 रखे थे, 6m प्लस 4 हो गया। कितना हो गया दोस्तों? 6m प्लस 4 हो गया। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। आइए भी 2 पर चेक कर लिया हमने, ऐसे आगे बढ़ते 3 पर चेक करते हैं। आइए 3 पर चेक करते हैं, आइए 3 पर चेक करते हैं दोस्तों। 3 पर क्या हो सकता है? जब r बराबर कितना हो? 3 हो, तो a बराबर क्या मिल जाएगा? 6q प्लस 3। SBS करेंगे दोस्तों, आपको वर्ग चेक करना है परिस्थिति में ना। a स्क्वायर बराबर 6q प्लस 3 का होल स्क्वायर, a स्क्वायर बराबर 36q स्क्वायर प्लस 9 और प्लस 6 3 18 दूना 36q, इसको हम लोग तोड़ेंगे, 36q स्क्वायर प्लस 36q प्लस 6 प्लस 3 में तोड़ सकते हैं दोस्तों। तो a स्क्वायर बराबर क्या कॉमन हो जाएगा? 6 कॉमन, 6q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 1 बराबर प्लस 3 यहाँ बच गया। इन सबको m मान लीजिए, माना m बराबर 6q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 1, तब जहाँ m एक पूर्णांक है तब a स्क्वायर बराबर क्या मिलेगा? 6m प्लस 3 मिल गया ना, 6m प्लस 3 मिल गया। देखिए दोस्तों क्या मिल गया? 6m प्लस 3, अर्थात देखिए 0 पर हमको 6m मिल गया था, 1 पर 6m प्लस 1 मिल गया था, 2 पर 6m प्लस 4 मिल गया। हमको क्या चाहिए? 2 चाहिए था, वही तो चेक करना है कि 2 हो रहा है, 6m प्लस 2 होगा नहीं, 6m 2 रखने पर 6m प्लस 4 हो गया है, 2 नहीं मिला ना, 6m प्लस 2 नहीं मिला। 3 पर रखे तो आपको 6m प्लस 3 मिल गया। आगे बढ़ता हूं, आपको मैं 4 और 5 वाला भी चेक करा देता हूं, आपको मैं 4 और 5 वाला भी चेक करा दूं, अदरवाइज आप डायरेक्टली चेक कर सकते हो, 2 और 5 पे डायरेक्ट चेक कर सकते हो, रिमाइंडर 2 और 5 पे डायरेक्ट, लेकिन मैं आपको दिखा रहा हूं, मैं आपको समझा रहा हूं कि देखिए कैसे है और कैसे नहीं है। एक 0 पर आपको 6m मिल गया, 1 पर 6m प्लस 1 मिल गया, 2 पर जहां पे 6m प्लस 2 मिलना चाहिए था लेकिन ऐसा नहीं हुआ, 6m प्लस 4 मिल गया, अर्थात 6m प्लस 2 के रूप में नहीं है। 3 पे 6m प्लस 3 मिल गया ना, 4 पे चेक कर लो, आप चेक कर लो दोस्तों, r बराबर किस पे? 4 पे, तो a बराबर क्या हो जाएगा? a बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों? 6q प्लस 4 हो जाएगा। मैं आपको बस दिखा रहा हूं, समझिए कैसे है कैसे नहीं है, किस पर है किस पर नहीं, उसको चेक करिए। SBS दोस्तों, SBS a स्क्वायर 6q प्लस 4 का होल स्क्वायर हो जाएगा दोस्तों, a स्क्वायर 36q स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, 6 चौक 24 दूना 48q। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, आइए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आइए आगे बढ़ते हैं। हो जाएगा ये कितना? 36q स्क्वायर प्लस 48q प्लस 12 प्लस 4 कर सकते हो, 16 को तोड़ सकते हो 2 भाग में ना, 16 12 प्लस 4 हो जाएगा। a स्क्वायर 6 कॉमन, 6q स्क्वायर प्लस
8 6 48, 8 क्यू, यहाँ पे कितना 6 दूनी 12 प्लस 4, एफ को यम मान लीजिए, फिर से प्राप्त हो गया आपको 6m प्लस 2, 6m प्लस 4 हो गया, क्या हो गया 6m प्लस 4, 6m प्लस 4 हो गया ना भाई, रिमाइंडर 4 पर दोस्तों, रिमाइंडर 4 पर आपको 6m प्लस 4 मिल गया ना। 5 पे चेक कर लीजिए दोस्तों, रिमाइंडर 5 पे चेक करिए, रिमाइंडर जब 5 हो तो एक पल क्या हो जाएगा दोस्तों 6q प्लस 5 हो जाएगा, क्या हो जाएगा दोस्तों 6q प्लस 5 हो जाएगा, ये बराबर bq प्लस r, रिमाइंडर 5 रखना है, बराबर 6q प्लस 5 हो गया दोस्तों, SBS स्क्वायर ऑन बहुत सारे दोनों बच्चों का वर्क करने पर दोस्तों a स्क्वायर 6q प्लस 5 का स्क्वायर, आगे बढ़ते हैं दोस्तों a स्क्वायर 30 का 36 हो गया, 36 का स्क्वायर 5 का 25, 6 5 30 दूना 2ab 60q, आगे बढ़ते हैं दोस्तों, 36q स्क्वायर प्लस 60q, आगे कर लीजिए, इसको तोड़ लीजिए, 24 प्लस 1, 6 के 5 6 24 कट रहा है ना, 24 प्लस 1 हो गया, कॉमन दोस्तों 6 कॉमन, 6q स्क्वायर प्लस 10q प्लस 4 प्लस का 1, इन सबको यम, हमको किसी पूर्णांक यम के लिए 6m प्लस 2, 6m प्लस 5 के रूप में चेक करना है, इसको मान लीजिए यम पूर्णांक के लिए यम मान लिया तो 6m प्लस 1 हो गया दोस्तों, 6m प्लस 1 मिल गया, मिलना 5 चाहिए था लेकिन मिला क्या 6m प्लस 1 मिल गया। आपने देखा दोस्तों कि 0 पर, रिमाइंडर 0 पर हमें क्या मिल गया, a बराबर a स्क्वायर बराबर क्या मिल गया दोस्तों 6m, धन पूर्णांक का वर्ग, धन पूर्णांक का वर्ग पूर्णांक यम के लिए दोस्तों 0 पर, रिमाइंडर 0 पर a स्क्वायर बराबर 6m मिल गया, r बराबर 1 पे दोस्तों क्या मिल गया था 6m प्लस 1 मिल गया था, लेकिन r बराबर 2 पर दोस्तों 6m प्लस 4 मिला था हमको, r बराबर 3 पर a स्क्वायर बराबर 6m प्लस 3 तो मिला ही था, r बराबर 4 पर इसका बराबर 6m प्लस 4 मिला ही था, लेकिन r बराबर 5 पर दोस्तों a स्क्वायर वर्ग धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 6m प्लस 5 ना मिलकर क्या मिल गया दोस्तों 1 मिल गया। यानी हम कह सकते हैं कि जब b का मान 6 हो तो किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग यम पूर्णांक के लिए 6m प्लस 2 या 6m प्लस 5 के रूप में नहीं हो सकता है, या 6m प्लस 1, 6m प्लस 4, सॉरी 6m प्लस 4, 6m प्लस 3 के रूप में हो सकता है, लेकिन 6m प्लस 2, 6m प्लस 5 के रूप में नहीं हो सकता है दोस्तों। आई होप आपको समझ में आया होगा, नोट कर लीजिए दोस्तों।